अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रोज़ा रसूल में मौका मिला जाने का और फिर आज खाना काबा में काबा के अंदर जाने का, तो आज हम तो समझ रहे हैं कि हमारे लिए हमारी बैटरीज भी रिचार्ज हो गई और इंशाल्लाह जो स्ट्रगल है एक नए पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, एक नई सोच के लिए जो स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं आप सबको बता दूं कि बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में तब्दीली की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला माफिया से है। ये मुल्क को माफिया से आज़ाद कराने की जंग है। अल्लाह ने हमें खाने काबा के अंदर जाने का मौका दिया, हम फिर से रिचार्ज हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। कहा कि कोरोना के बावजूद हमने मुल्क की मईशत को संभाला। पाकिस्तान में मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में गरीब आवाम के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू की हुई है। पाकिस्तान की खुशहाली में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा रोल देख रहा हूँ। हम शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे जो हैं वो अपने कतई मंजिल पे पहुँचें, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई उनसे नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम लोगों की जंग है जो PTI लड़ रही है। हुकूमत का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त को बोसीदा निज़ाम की अक्कासी करार दे दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि 55 वॉल्यूम हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करेंगे और ईद के बाद उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। नून लीग के कुछ लोग अदालतों और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पे नैब कह रही है अदालत के अंदर कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर जवाब मेरे इस सवाल का बनता है कि आप इस मुल्क के कौमी असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन को किस बुनियाद पर नैब के रिमांड में रख सकते हैं और जेलों में डाल सकते हैं? क्या मुल्क इस तरह चलेंगे? क्या पार्लियामान इस तरह चलेगी? बगैर सबूत के वॉल्यूम किसी काम के नहीं। अदालत सबूत मांगती है। रंग बरंगे वजीर इल्जामात तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके पास सबूत कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाबी बार। कहा कि चीनी स्कैंडल में 500 अरब की करप्शन नैब को कब नजर आएगी। एहसन इकबाल कहते हैं कि नैब की रेफरेंस अलिफ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़रा जितनी मर्जी जोर लगा लें, शहबाज शरीफ लंदन जाकर ही रहेंगे। मुल्क भर में 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन। ज़्यादातर शहरों में तमाम कारोबारी और सयाहती मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन के पहले रोज़ मार्केटें बंद रहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मअतल। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया का पाक फौज और पुलिस के हमराह क्रैकडाउन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुताद्दिद दुकानें सील, 178 दुकानदार गिरफ्तार। NCOC का मुल्क में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। तमाम सूबों पर 16 मई तक लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सयाहती मकामात पर जाने वालों को वापस भेजने की हिदायत। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर आयत मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। निजी गाड़ियों, टैक्सी और कैब सर्विस को 50% सफारियों के साथ चलने की इजाज़त। मुल्क में कोरोना से मजीद 118 अफराद जाँ बहक, 3785 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रही। मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 81,830 हो गई। चीन
से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA का खुसूसी तैयारा मजीद 10 लाख सिनोवैक्स लेकर पहुंचा। एक्सपो सेंटर कराची में मास वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत सिंध असरा पिचहू का कहना है कि सेंटर में रोजाना 50,000 से 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। 1166 पर जवाब नहीं आता तो जाकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पंजाब में रवा हफ्ते कोरोना केसेस में कमी आई। कोशिश कर रहे हैं कि हर बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट नस्ब किया जाए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि 1 जुलाई से यौमिया 4 लाख अफराद को वैक्सीन लगेगी। 30% वैक्सीनेशन पर कामयाबियाँ मिलना शुरू होंगी। जहां SOPs पर अमल दरामद किया गया वहां केसेस कम हैं। 15 मई सुबह 6 बजे से ट्रांसपोर्ट दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए गए और ज़ियारत खास करवाई गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफ़द ने खाने काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वतन की सलामती, खुशहाली और कोरोना वबा से निजात की दुआएं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और इस्लामोफोबिया से निमटने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़लस्तीनियों पर इसराइली तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। कहा इसराइली फ़ौज का हमला इंसानियत की तौहीन और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दुनिया फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और जायज़ हक़ के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक से बातचीत भी ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद का पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान के दौरे के ख्वाहिशमंद हैं। भारत खत्ते में जोग्राफियाई तब्दीली की चाल चल रहा है। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई है। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि सूरत हाल में कश्मीरी क़यादत को जेलों में रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइली जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों को आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदी अरब से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफी तब्दील करने की भारतीय साजिश बेनकाब कर दी। सितंबर 2020 तक 1,24,000 से ज़्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दिया गया। भारत का 3,77,000 मकामी मुसलमानों को डोमिसाइल देने से इनकार। मुल्क में अशराफिया के लिए एमनेस्टी स्कीम और गरीबों के लिए लंगर खाने हैं। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि वज़ीर आज़म साहब ख्याली दुनिया से बाहर आ जाएं। दवाइयों की कीमत में 100% इजाफा हो चुका है। आम आदमी की जेब से पैसे निकालने के लिए बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। मुल्क आपके अवाम दुश्मन सोच की वजह से मौशी लिहाज से तबाह हो चुका है। भारत में कोरोना से हलाकत खेजी कम न हो सकी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। 4,133 अफराद मौत के मुंह में चले गए। भारत की मुतअद्दिद रियासतों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। भारतीय रियासत तमिलनाडु में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा होने का खदशा। वज़ारत साइंसी कैलेंडर के मुताबिक ईद 14 मई को होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी। 1000 महीनों से अफजल लैलतुल क़द्र पर मुल्क भर में खुसूसी इबादात। शब नुज़ूल कुरान पर ख़त्म कुरान की खुसूसी महाफिल। अल्लाह के हुजूर खुसूसी नवाफिल और महाफिल शबीना का इनेकाद। मुल्क व कौम की तरक्की और अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं।
माँ शफ़क़त, खुलूस, बेलौस मोहब्बत और क़ुरबानी का दूसरा नाम। दुनिया भर में माँ से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का माँ को खिराज तहसीन। कहा, माँ से मोहब्बत का जज्बा किसी दिन का मोहताज नहीं। वतन अज़ीज़ के लिए क़ुरबानियाँ पेश करने वाले शहदा की माँ को सलाम पेश करते हैं।